Hello friends, in today's physics class, we will discuss redistribution of the charges. Means when we connect two conductors by a wire, then what will be the change on the charge, change in the potential difference, and what will be the energy loss during the transfer of the charges. So, new topic is redistribution of charges. Now, in redistribution of charges, suppose we are given two conductors, spherical conductors. हमें है ना दो स्फेरिकल कंडक्टर्स दे रखे हैं. फर्स्ट कंडक्टर इज सी, सेकंड कंडक्टर इज पी. इसका कैपेसिटेंस हमने मान लिया C1, इसका कैपेसिटेंस हमने मान लिया C2. इसका पोटेंशियल हमने मान लिया V1 और इसका पोटेंशियल हमने मान लिया V2. इसके ऊपर जो चार्ज है, चार्ज हमने माना Q1 और इसके ऊपर चार्ज हमने माना है Q2. द टू कंडक्टर्स आर प्लेस्ड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड. ये जो स्टैंड है वो कैसा है? इंसुलेटर है. इट इज प्लेस्ड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड. इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर इसको हमने रखा है. क्लियर? एंड वी एज्यूम दैट, हमने माना है V1 इज ग्रेटर देन V2. इसका पोटेंशियल ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है. देन आफ्टर नाउ द सेम conductor A, conductor B. Now, when the two conductors are connected or joined by a wire of negligible resistance, ये हमने इसको वायर से कनेक्ट कर लिया. देन इसका कैपेसिटेंस के ऊपर नो चेंज, इसके कैपेसिटेंस के ऊपर नो चेंज. इसका पोटेंशियल हमने मान लिया इसका हमने चार्ज मान लिया Q1 डैश. इसका हम नया चार्ज कितना मान लिया? Q1 डैश. अब इसका चार्ज हो जाएगा Q2 डैश. और पोटेंशियल, यहाँ पर इसका पोटेंशियल ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में. अगर पोटेंशियल ज़्यादा है तो यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. चार्ज क्या हो जाएगा? रीअरेंज्ड होगा. एनर्जी लेवल ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर एनर्जी टू द लोअर एनर्जी. तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से चार्ज का ट्रांसफ़र होगा इधर. तो यहाँ पर कब तक होगा? जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है. तो हमने इन दोनों कंडक्टर का कॉमन पोटेंशियल हमने क्या मान लिया? कॉमन पोटेंशियल मान लिया हमने V. कॉमन पोटेंशियल हो गया कैपिटल V. नाउ वी विल कैलकुलेट, हम क्या कैलकुलेट करेंगे? विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q1 डैश मीन्स चार्ज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, Q2 डैश चार्ज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंडक्टर B, कॉमन पोटेंशियल V, एंड what is the ratio of the charge after redistribution and what is the ratio of capacitance. ठीक है, इनके बीच में हम रिलेशंस निकालेंगे. नाउ हमने एज्यूम कर लिया, कंसिडर वी हैव कंसिडर two conductors A and B having capacitances C1 and C2 respectively. हमने इनका कैपेसिटेंस मान लिया C1 and C2. Now their potential differences, their potential are respectively, उनका हमने पोटेंशियल मान लिया V1 and V2 with V1 is greater than V2. हमने V1 को ग्रेटर माना. ठीक है. Now when they are connected by a wire of negligible resistance, हमने इसका रेजिस्टेंस नहीं के बराबर माना है. देन आफ्टर
redistribution, after redistribution, charges on the conductor, charges on the conductor becomes, charges on the conductor becomes q1 dash and q2 dash. क्लियर? आई थिंक हमने ना पहले इसका चार्ज माना q1, इसका चार्ज माना q2. जब हम इसको है ना कनेक्ट कर देते हैं एक वायर से, तो चार्ज का क्या होगा? ट्रांसफर होगा. चार्ज का ट्रांसफर कब तक होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है. हमने कॉमन पोटेंशियल क्या मान लिया? V1 V इज द कॉमन पोटेंशियल. ठीक है, तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन इनका चार्जेस हो गया q1 डैश q2 डैश एंड देयर कॉमन पोटेंशियल, देयर कॉमन पोटेंशियल इज, इनका जो कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V हो गया. नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V, वैल्यू ऑफ q1 डैश q2 डैश एंड व्हाट इज द चेंज इन द पोटेंशियल. इसके पोटेंशियल में क्या चेंज आया, इसके पोटेंशियल में अब क्या चेंज आया, वो अब हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे. सो आई थिंक इट्स क्लियर. नाउ फर्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल की कैलकुलेशन करनी है. ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉमन पोटेंशियल. कॉमन पोटेंशियल इज कैपिटल V. क्लियर? नाउ वी नो द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज C1, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर भी इज C2. सो चार्ज इज, चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? चार्ज, चार्ज ऑन द कंडक्टर्स, चार्ज ऑन कंडक्टर E, चार्ज ऑन कंडक्टर E is Q1. Q इक्वल टू क्या होता है? C इंटू V. सो Q1 इंटू V1. फिर सिमिलरली चार्ज ऑन कंडक्टर, चार्ज ऑन कंडक्टर B is Q2 इक्वल टू C2 इंटू V. दिस इज बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन. ये बिफोर का हो गया, इनिशियल, इनिशियल का हो गया. नाउ आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस कितना हो जाएगा? आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज हो जाएगा q1 डैश. q1 डैश इज इक्वल टू, q इक्वल टू क्या होता है? C इंटू V. तो C1 तो एज इट इज रहेगा, कॉमन पोटेंशियल इज V. सिमिलरली q2 डैश इज इक्वल टू C2 इंटू V. नेट चार्ज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, नेट चार्ज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, नेट चार्ज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू, नेट चार्ज जो है क्या हो जाएगा? q1 डैश प्लस q2 डैश, और ये आएगा C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी. नाउ सिमिलरली नेट चार्ज बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन, इधर का नेट चार्ज जो है क्या होगा? मैं यहाँ पर इधर ही लिख देता हूँ, चलो यहाँ पर लिख देते हैं. नेट चार्ज बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन है ना, या इनिशियली, नेट चार्ज इनिशियली, इनिशियली नया चार्ज पहले कितना था? Q1 प्लस Q2. ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2, और Q1 और Q2 की वैल्यू का हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया. सब्स्टिट्यूशन करने पर क्या आएगा? वी गेट Q1 इज C1 इंटू V1, Q1 इज C1 V1 प्लस C2 V2. नाउ वी नो दैट फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्जेस. चार्ज का कंजर्वेशन का लॉ क्या कहता है? चार्ज हमेशा कंजर्व रहना चाहिए. मीन्स इनिशियल जितना चार्ज था सिस्टम का उतना चार्ज होना चाहिए आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन. मीन्स आफ्टर कनेक्टिंग बाय वायर चार्ज क्या रहना चाहिए? एक ही रहना चाहिए. सो
equating the net charges initially and after redistribution we get, यह आएगा आपका C1V plus C2V equal to C1V1 plus C2V2. Now V is common, we get C1 plus C2 equal to C1V1 plus C2V2, or V equal to C1V1 plus C2V2 whole divided by C1 plus C2 whole divided by C1 plus C2. This is the value of common potential. ये क्या आ गया? Common potential after redistribution. Now clear, हमने ना इनिशियल चार्ज हमने निकाल दिया था. आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज की हमने वैल्यू मान ली Q1 डैश कितना हो जाएगा C1V, Q2 डैश इक्वल टू हो जाएगा C2 इंटू V. नेट चार्ज आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? Q1 डैश प्लस Q2 डैश. वैल्यू हमने रख दी Q1 डैश और Q2 डैश की. नेट चार्ज इनिशियली पहले सिस्टम के ऊपर कितना चार्ज था? Q1 प्लस Q2. Q1 की वैल्यू हो गई C1V1, Q2 की वैल्यू हो गई C2V2. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? चार्ज हमेशा कंजर्व रहना चाहिए, इनिशियल इक्वल टू फाइनल होना चाहिए. तो फाइनल चार्ज आपका इतना आया था सिस्टम का, इनिशियल चार्ज आया था सिस्टम का इतना. यहाँ से हमने V को कॉमन लिया, वी गेट C1 प्लस C2, और ये टर्म एज इट इज. हमें V निकालना था, ये टर्म डिवाइड में आ गई, एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द कॉमन पोटेंशियल. क्लियर? नाउ वी विल कैलकुलेट द चार्ज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन. नाउ सेकेंड इज charge or charges after redistribution. Charges after redistribution. रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में चार्जेस कितना होगा? ठीक है, तो चार्ज हो जाएगा Q1 डैश. Q1 डैश इज इक्वल टू क्या होता है? C1 इंटू V, और Q1 डैश इज इक्वल टू C1 इंटू V. V की वैल्यू क्या है? C1V1 प्लस C2V2 होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. सिमिलरली Q2 डैश इज इक्वल टू C1 C2 इंटू V, और वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन किया, substitution of the value C2 into V. V is C1V1 plus C2V2 whole divided by C1 plus C2. This is the value of charge after redistribution. ये आपका चार्ज आ गया आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन. फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर, ये हो गया सेकेंड कंडक्टर के ऊपर. नाउ we will find the ratio of the charges. Ratio of charges after redistribution. Ratio of charges after redistribution. Redistribution के बाद में चार्जेस का रेशियो क्या होगा? Now we know that Q1 dash is equals to C1 into V and Q2 dash is equals to C2 into V. So therefore ratio is Q1 dash upon Q2 dash is equals to C1V upon C2V. V से V कैंसिल आउट हो गया, we get Q1 dash upon Q2 dash is equals to C1 upon C2. ये कितना आ गया? C1 upon C2. इसका मतलब ये हुआ चार्ज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस. ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस. तो इसका मतलब ये हो गया दैट इज charge after redistribution is directly proportional to the capacitance, is directly proportional to the capacitance of the conductor. कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर के कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. क्लियर? चार्ज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन इज Q1 डैश इज इक्वल टू C1 इंटू V, Q2 डैश इज इक्वल टू वैल्यू
Q2 डैश इज इक्वल टू C2 इंटू वी की वैल्यू का हमने सब्सटीट्यूशन कर लिया। रेशियो में निकालना था, हमें मालूम है Q1 डैश कितना होता है C1 इंटू वी, Q2 डैश इक्वल टू क्या हो गया C2 इंटू वी। रेशियो लेना है, रेशियो ले लिया, V से V कैंसिल आउट हो गया, C1 अपॉन C2। मीन्स यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है। इसका मतलब क्या हो गया, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। नाउ थर्ड केस इज चेंज ऑफ द पोटेंशियल। चेंज ऑफ पोटेंशियल, चेंज ऑफ पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के पोटेंशियल के अंदर कितना चेंज आया। नाउ देखिए हमारा ना जो फर्स्ट जो केस था, इसका हमने V माना था V1, इसका माना था हमने V2 माना था, और हमने यहाँ पर लिखा था V1 इज ग्रेटर देन V2। तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, अब दोनों का कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया V, इसका भी हो गया V। अब यहाँ पर इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा है तो मतलब इसका पोटेंशियल आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन कम होना चाहिए, तो इसका पोटेंशियल में क्या आएगा, डिक्रीज होगा। और यहाँ पर इसका पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तभी एक लेवल आएगा जब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। सो चेंज इन पोटेंशियल, अब हमें किसका निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर ए। कंडक्टर ए इज ए के कंडक्टर का चेंज को, अब चेंज को हम किससे लिखते हैं, चेंज इज ऑलवेज रिटन बाय डेल्टा, डेल्टा वी। किसका निकाल रहे हैं, फर्स्ट का निकाल रहे हैं, तो डेल्टा V1 मान लिया। अब डेल्टा V1 जो है क्या होगा, इसका पोटेंशियल पहले सबसे ज़्यादा था V1, चेंज कितना आएगा, जो कॉमन पोटेंशियल है, और V1 माइनस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। नाउ वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन करने पर क्या आएगा, डेल्टा V1 इज इक्वल टू, टेकिंग एलसीएम C1 प्लस C2 क्रॉस मल्टीप्लाई C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2, और C1 V1 से C1 V1 कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा V1 इक्वल टू, यहाँ पर C2 है इधर भी C2 है, C2 इज कॉमन, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। दिस इज द चेंज ऑफ पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर ए। ए का कंडक्टर का पहला पोटेंशियल ज़्यादा था, तो पहले वाली वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन इसकी जो वैल्यू है डिक्रीज होगी, तो चेंज कितना आया, V1 माइनस V, वैल्यू का हमने सब्स्टिट्यूशन किया, यहाँ पर ये एलसीएम लिया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, और C1 V1 से C1 V1 कैंसिल आउट हो गया, पीछे ये दो टर्म रह गई, यहाँ पर इसमें हमने C2 को कॉमन ले लिया, पीछे ये रह गया अपना आंसर इज C2 इंटू V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। नाउ सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर B। इतना क्लियर। नाउ सेकेंड इज सिमिलरली डेल्टा V2। अब इसका पोटेंशियल इनिशियल क्या था, कम था इसके कंपैरिजन में, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो इसका इंक्रीज होगा तो इसका चेंज क्या हो जाएगा, V माइनस V2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, V माइनस V2। अब यहाँ पर वापस वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। सो V की वैल्यू क्या हो गई, C1 V1 प्लस C2 V2 होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, फिर माइनस का V2। नाउ टेकिंग एलसीएम लेने पर क्या आएगा,
इससे आएगा डेल्टा V2 इक्वल टू, डेल्टा V2 इज इक्वल्स टू, ये आएगा C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, ये आएगा अपना C1V1 प्लस C2V2, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का C1V2, फिर माइनस का C2V2, और C2V2 से C2V2 की वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, पीछे रहेगा C1V1 माइनस का C1V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। नाउ C1 इज कॉमन, अब हम क्या लेते हैं, C1 इज कॉमन, यह आएगा C1, ये रहेगा V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इज इक्वल टू डेल्टा V2, ये हो गई डेल्टा V2 की वैल्यू। नाउ नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल आफ्टर redistribution, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में इसका रेशियो क्या होगा। नाउ डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इक्वल टू, डेल्टा V1 क्या है C2 अपॉन दिस वन, और डेल्टा V2 है C1 इंटू दिस वन। ये हमने नोट किया, ये वाली टर्म दोनों में सेम चल रही है, या तो मैं लिख देता हूँ डेल्टा V1 इज इक्वल टू C2 इंटू V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये तो डेल्टा V1 की वैल्यू आई, फिर डिवाइड, ये हो गया डिवाइड डेल्टा V2 इज C1 इंटू V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, और C2 इंटू V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, डिवीजन को क्रॉस किया, रेसिप्रोकल C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय V1 माइनस V2 इंटू C1, ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, सो आंसर क्या आएगा C2 अपॉन C1, और यहाँ पर आ रहा है डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2, तो इसका मतलब क्या हो गया, चेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। चेंज किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यहाँ पर डेल्टा V1 है तो यहाँ पर C2 है, डेल्टा V2 है तो यहाँ पर C1, रिवर्स हो गया, रेसिप्रोकल, जिसको हम क्या लिखते हैं, डेल्टा V इज मीन्स चेंज ऑफ द पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसका पोटेंशियल में चेंज कम आएगा, जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसका पोटेंशियल में चेंज सबसे मैक्सिमम में आएगा। क्लियर, आई थिंक इट्स क्लियर, ठीक है। नाउ दिस इज फॉर टुडेज क्लास। In next class, we will discuss about energy loss after redistribution of the charges. Thank you.